अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी की। ये कहानी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक निकाह की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा ख्वाब जिसने आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी सच्चाई को पहले ही बता दिया था। आखिर क्या था वो ख्वाब? चलिए आज इसी कहानी को तफसील से जानते हैं। तो बात शुरू होती है एक रात से। सोचिए ज़रा, मक्का की गहरी पुरसुकून खामोशी, और उसी खामोशी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। और बस इसी दौरान आपको नींद आ जाती है और आप एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में आप देखते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, और उनके आने से आप जानते हैं चारों तरफ जैसे एक नूर सा फैल गया है, और उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत रेशमी कपड़ा है, और उस कपड़े में कुछ लिपटा हुआ है, कुछ खास। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस रेशमी कपड़े के अंदर ऐसा क्या राज छुपा था। चलिए पता लगाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए जिब्रील, आपके हाथ में ये क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप इसे खुद ही खोलकर देख लीजिए। और जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा खोला तो उसमें एक छोटी सी बच्ची का चेहरा नजर आया। आपने जब गौर से देखा तो फौरन पहचान लिया, अरे ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी आयशा हैं। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब का मतलब बताया। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वही खुश नसीब औरत हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में आपकी बीवी बनेंगी। अब जब ये ख्वाब खत्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सोच में पड़ गए कि आयशा तो अभी बहुत छोटी हैं, वो तो अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलती हैं, तो फिर वो मेरी बीवी कैसे बन सकती हैं? ये सवाल आपके जहन में था। लेकिन जब यही ख्वाब आपको लगातार कई रातों तक आता रहा, तब आपको यकीन हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला का ही हुक्म है। चलिए अब एक और बड़ा ही मज़ेदार वाक़या देखते हैं। एक ऐसा वाक़या जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़हानत और उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा अक्लमंदी को दिखाता है। हुआ यूं कि कुछ दिन बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर गए, तो वहां उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं। तो आपने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आयशा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस खिलौने वाले घोड़े के तो पंख भी लगे हुए थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से मजाक करते हुए कहा, लेकिन इसके तो पंख हैं, घोड़ों के पंख भला कब से होने लगे? अब जरा उनका जवाब सुनिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन कहा, क्या आपको नहीं पता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पंख होते थे? सुभान अल्लाह, क्या हाजिर जवाबी थी। ये जवाब सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए और इतना हंसे कि उनके मुबारक दांत नजर आने लगे। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उस इलाही ख्वाब को हकीकत में बदलना था। कुछ वक्त गुजरा और फिर खौला बिनते हकीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का पैगाम लेकर हज़रत अबू बकर के घर पहुंची। सोचिए जरा, जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये खबर मिली तो वो खुशी से सजदे में गिर पड़े। अरे उनकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो हमेशा से चाहते थे कि उनका रिश्ता रसूल पाक से और मजबूत हो जाए, और बस इस तरह 500 दिरहम मेहर पर हज़रत आयशा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय हो गया। तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आईं, तो वो कोई महल नहीं था, बल्कि वो घर सादगी और मोहब्बत का एक जीता जागता नमूना था। घर कैसा था? मिट्टी की दीवारें थी, छत खजूर की टहनियों की बनी हुई थी, और हालत ये थी कि कई कई बार तो घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। लेकिन उस घर में अगर कोई चीज़ बेशुमार थी, बेहिसाब थी, तो वो थी मोहब्बत। उनकी मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा लगाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा एक ही बर्तन में खाना खाते थे। सिर्फ यही नहीं, हज़रत आयशा जिस जगह से पानी पीती, नबी पाक भी ठीक उसी जगह से पानी पीते थे। सुभान अल्लाह, क्या प्यार था। तो दोस्तों, इस पूरी खूबसूरत कहानी से आखिर हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? सबक सीधा और साफ है। असली सुकून और सच्ची खुशी बड़ी बड़ी इमारतों या ढेर सारी दौलत में नहीं मिलती, वो तो मिलती है मोहब्बत में,
सादगी में और अल्लाह की दी हुई बरकत में। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में भी ऐसी ही मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। है आस्था और बलिदान की उस अजीम दास्तान में जिसे हम हिजरत के नाम से जानते हैं। ये वो यात्रा थी जिसने ना सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि हजरत आयशा के लिए मदीना में एक नई जिंदगी की शुरुआत भी की। ये एक ऐसा सवाल है ना जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं रूह है। ये सवाल हमें उन बलिदानों और उस गहरे विश्वास की दुनिया में ले जाता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है मक्का के बहुत ही मुश्किल भरे माहौल से। उस वक्त मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश का दौर था। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे अल्लाह के हुक्म से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा से हुआ था। लेकिन इस मुबारक रिश्ते के फौरन बाद ही एक बहुत बड़ा और सख्त इम्तिहान दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जरा सोचिए, उस वक्त मक्का में कुरैश का जुल्म अपनी इंतहा पर था। मुसलमानों पर ऐसी सख्तियां हो रही थीं कि वहां रहना, सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। नबूवत के पूरे 13 साल इसी कशमकश और तकलीफ में गुजरे थे और अब एक निर्णायक मोड़ की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। और फिर ठीक उसी मुश्किल वक्त में वो मोड़ आया। अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई आम दोपहर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सबसे करीबी दोस्त अबू बकर सिद्दीक के घर इस तरह अचानक आना, ये किसी बहुत बड़ी खबर का इशारा था। उस वक्त घर में हजरत अबू बकर और उनकी बेटियां हजरत आयशा और हजरत अस्मा मौजूद थीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपने नबी को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने चेहरे पर वो खास बात देख ली और फौरन समझ गए कि मामला बहुत अहम है। उनका दिल किसी बड़े ऐलान के इंतजार में धड़क रहा था। और फिर वो ऐलान हुआ जिसने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आने वाले वक्त की पूरी तारीख को बदल दिया। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का हुक्म नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत का पैगाम था। अब जरा इस लम्हे को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये आंसू ये डर के नहीं थे, नहीं, ये सालों के इंतजार, सब्र और दुआओं के बाद मिली बेइंतहा खुशी के आंसू थे। इस एक सवाल में सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, उसमें उनकी पूरी जिंदगी की वफादारी, मोहब्बत और दोस्ती झलक रही थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आप मेरे साथी होंगे, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो इसी दिन के लिए 2 ऊंट खरीदकर तैयार कर रखे हैं। लेकिन जहां एक तरफ अल्लाह की योजना बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में एक बहुत ही खौफनाक साजिश भी रची जा रही थी। तो देखिए, एक ही रात में 2 बिल्कुल अलग अलग मंसूबे बन रहे थे। एक तरफ थे कुरैश के सरदार जो अंधेरे में ये साजिश रच रहे थे कि नबी की जान ले ली जाए, और दूसरी तरफ थी अल्लाह की हिकमत जो अपने नबी की हिफाजत के लिए एक और ही योजना बना रही थी। वो रोशनी को बुझाना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह अपने नूर की हिफाजत खुद करने वाला है। सोचिए, अपनी जान के सबसे बड़े खतरे के बीच में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बात की फिक्र थी? लोगों की अमानतों की। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद भाई हजरत अली को ये जिम्मेदारी सौंपी। ये उनकी ईमानदारी और उसूलों का क्या ही कमाल का सबूत है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक तरह से मौत के बिस्तर पर सोने का हुक्म था। ये जानते हुए भी कि बाहर दुश्मन तलवारें लिए खड़े हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना एक पल सोचे, बिना किसी डर के इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। क्या शानदार कुर्बानी थी ये! और बस तमाम साजिशों और खतरों को चीरते हुए उस मुबारक सफ़र की शुरुआत हो गई जो इस्लाम के इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने वाला था। और सफ़र पर निकलने से ठीक पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नई नवेली हमसफ़र हज़रत आयशा से कहा, ए आयशा, हमारे लिए दुआ करना। देखिए, इतने बड़े मिशन पर जाते हुए भी उन्हें अपने घर वालों की दुआओं का कितना यकीन था। ये सफ़र कांटों भरा था, खतरों से भरा था, लेकिन हर कदम पर अल्लाह की मदद उनके साथ थी। मदीना पहुंचना ये सिर्फ एक सफ़र का अंत नहीं था, नहीं, ये तो एक नए समाज की, एक नई उम्मीद की, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मदीना पहुंचने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं। सबसे पहले लोगों के बीच भाईचारे की बुनियाद रखी गई और फिर मस्जिद नबवी बनाई गई, और फिर लगभग 3 महीने बाद हज़रत आयशा और उनका पूरा परिवार भी मक्का की तकलीफ़ें छोड़कर हिजरत करके मदीना पहुंच गया। अब जब एक नया घर तैयार था, एक नया समाज और एक नया माहौल बन चुका था, तो अल्लाह की तरफ से अगला हुक्म नाजिल हुआ।
یہ پیغام تھا حضرت عائشہ کی رخصتی کا، ان کے ویواہک جیون کی ایک نئی औपचारिक اور مبارک شروعات کا ایشوریہ اشارہ۔ بس پھر کیا تھا؟ اس ایشوری پیغام کے بعد حضرت ابو بکر کے پریوار اور کچھ صحابہ کی موجودگی میں ایک بہت ہی سادی لیکن بے حد مبارک تقریب رکھی گئی، اور حضرت عائشہ، جن کی عمر اس وقت 9 سال تھی، پورے مان سمان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ اور دوستو، یہیں سے ان کی اس مبارک اور محبت بھری زندگی کا وہ ادھیائے شروع ہوا جس نے آنے والی نسلوں کو علم اور رہنمائی کی بے شمار روشنی دی۔ تو یہ کہانی صرف ایک سفر کی داستان نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے آستھا، تیاگ اور بلیدان یہ کسی بھی قوم کی پہچان کو بناتے ہیں، اسے مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔